भिक्षु भिक्षु बोल रे, अब जो भजा है तो कल भी भजेंगे, भव भव के बंधन तोड़ रे। भिक्षु भिक्षु बोल रे, मन की आंखें खोल रे, अब जो भजा है तो कल भी भजेंगे, भव भव के बंधन तोड़ के। भिक्षु श्याम तू बोल रे, अमृत रस को घोल रे, भिक्षु श्याम तू बोल रे, अमृत रस को घोल रे, अब जो भजा है तो कल भी भजेंगे, भव भव के बंधन खोल के। तू श्रियारी जाया कर, भिक्षु भक्ति में गाया कर, तू श्रियारी जाया कर, भिक्षु भक्ति में गाया कर, बैठ समाधि के निकट ध्यान भिक्षु का लगाया कर। लगता नहीं कुछ जोर है, लगता नहीं कुछ जोर है, भिक्षु नाम अनमोल है, अब जो भजा है तो कल भी भजेंगे, भव भव के बंधन तोड़ के। मन की आंखें खोल रे, भिक्षु भिक्षु बोल रे, अब जो भजा है तो कल भी भजेंगे, भव भव के बंधन तोड़ के। तू भिक्षु भक्ति में जाया कर, गीत भिक्षु के गाया कर, सुबह शाम बैठ के बंदे जाप भिक्षु का लगाया कर। तू भिक्षु भक्ति में जाया कर, गीत भिक्षु के गाया कर, सुबह शाम बैठ के बंदे जाप भिक्षु का लगाया कर। लगता नहीं कुछ भी मोल रे, भिक्षु नाम सिर मोड़ रे, अब जो भजा है फिर भजेगा, भव भव के बंधन तोड़ के। अब जो भजा तो कल भी भजेगा, भव भव के बंधन तोड़ के। जाना आखिरकार रे, झूठा सब संसार रे, संभल संभल कर चलना बंदे, जीवन के दिन चार रे। जाना आखिरकार रे, झूठा सब संसार रे, संभल संभल कर चलना बंदे, जीवन के दिन चार रे। करे निभन से बोल रे, कुत्तों से तोल रे, अब जो भजा है फिर भी भजेगा, भव भव के बंधन तोड़ रे। गुरु महाश्रमण भगवान है, जो करता इनका गुणगान है। गुरु महाश्रमण भगवान है, जो करता इनका गुणगान है। गुरु की शरण में जो कोई जाए, उसका बेड़ा पार है। गुरु की शरण में जो कोई जाए, उसका बेड़ा पार रे। तू भक्ति रस में घोल रे, तू जय जय ज्योति चरण बोल रे, अंतर के पट खोल रे। अब जो भजा है तो कल भी भजेगा, भव भव के बंधन तोड़ रे। मन की आंखें खोल रे, भिक्षु भिक्षु बोल रे, अब जो भजा है तो कल भी भजेंगे, भव भव के बंधन तोड़। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर
स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं एव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्थ विराजित श्रद्धे मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल पुण्य तिथि के दिन याद किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीने में याद किए जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन याद किए जाते हैं। उसमें हमारे आराध्य भिक्षु स्वामी है। ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई पल नहीं कि जनता श्रद्धा भक्ति से उनको याद नहीं करती हो। भिक्षु कितने तितिक्षु थे, शान शक्ति उनकी देखी गजब की थी, और वो दुख में सुख की खोज करते थे। विरोधी लोगों ने इतना विरोध किया, खाना की कठिनाई, पीने की कठिनाई और रहने की कठिनाई, इतना नहीं कभी कभी तो जान से मारने की भी स्थिति आई। आचार्य भिक्षु के सामने ऐसे भी घटना प्रसंग घटे, कम लोग जानते हैं कि उनको खत्म करने की कोशिश की गई। कोई घटना आपको ध्यान में तो बताइए, ऐसी कोई घटना? हाँ, सिरियारी के अंदर वही एकदम सही का सिरियारी की बात है। भाई का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो इतना, वो भी किसी के कहने पर किया होगा उसने, कभी कभी होता है। उसने क्या किया कि काठ को पीसा और कोई राख बनाई, गुड़ राख। गुड़ राख में वो काठ को डाल दी बारीक बारीक, और संत आए, संतों को वो राख बेरा दी। उनको पता स्वामी जी शाम को संत के लोग राम लेते हैं, तो वो ले लेंगे, पी लेंगे तो खत्म हो जाए। ये दुर्भावना से उस बाई ने राख बनाई, राख में वो कांच डाला, एक प्रकार का जहरीला बन गया वो गुड़ राख। और शाम के समय संत गोश्री में लाते थे, स्वामी जी के लिए राख लाते थे। तो गुड़ राख का सर्दी के मौसम में भी फायदा करता है, और अवस्था प्राप्त वालों को भी गुड़ राख, जिसे हम पटुलिया कहते थे, वो भी बहुत फायदा करता है। तो संत लेने गए। इतने में स्वामी जी के मन में आया कि कोई जो संत गए हैं पंचमी के लिए अभी तक आए नहीं है, क्या बात। आवाज आ रही है कि स्वामी जी बोले, मेरा कोई संत लगता है कठिनाई में। संत को बोला, मैं टाइम पर आने की कोशिश करता हूँ, अगर शाम की गोचरी आ जाए और मैं लेट हो जाऊं तो तुम लोग ले लेना, मेरा इंतजार मत करना। देख ऐसी कोई बात। और वो स्वामी जी ढूंढ रहे हैं संत कौन कहाँ गए, कब आएंगे। आते आते उनको तो लेट हुई। सोचा संत ने कहा था कि रात आ गई है, ठंडी हो जाएगी तो हम पी लेते हैं, तो फिर पलटना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर वो पात्री हाथ में ली, पीने वाले थे। इतने में क्या हुआ, उसका घर वाला जो घर पे गया था शाम के समय, वो भी शाम को खाना जल्दी खाता होगा,
और बोले कि राग, बोले ये राग नहीं, मैं तो आपके लिए ये राग बने, मैं ये राग दूंगी। बोले वो राग ये अच्छी लग रही है मुझे, उसमें क्या दिक्कत? नहीं नहीं, बोले वो नहीं, क्यों नहीं दोगे? बोले वो तुम्हारे पीने लायक नहीं। अरे क्या बात तो बताओ, दाल में काला समझ गए? बोले सही बात बताई, मैंने इसके अंदर में कांच डाल दिया। क्यों? कि वो उनको खत्म करना। स्वामी जी, ओहो, वो आदमी अवस्था वाला भी था शायद, शरीर से भारी होगा, और दौड़ दौड़ के गया, और ऊपर स्वामी जी रहते कच्ची हाट में वहाँ, और वहाँ पहुँच गया। योग की बात ऐसे पहुँचा, वो शरीर भी हाँफ रहा था, और संत ने हाथ में बाटली ली और किसने पानी को वो शराब पिए, तत्काल हाथ से पात्री को गिरा दिया। संत ने कहा श्रावक जी ये क्या किया, हमारी पात्री फूट गई, राग गिरा दिया, ये अच्छा तो नहीं किया, कितनी आसाधना करते हो। बोले आपको घबरा के बोला, अब मेरे से इस बारे में ज़्यादा मत पूछो, ये आपको राग नहीं पीना है। तो थोड़ी देर में फिर स्वामी जी आए, देखा क्या होगा, ये ऐसे मामला। फिर उसने सारी बात बताई कि मेरी घरवाली ने ऐसा किया, मानने का लक्ष्य क्या था स्वामी जी के। देखो स्वामी जी का अपना तेरापन का सौभाग्य। एक बार ऐसा भी हुआ, आचार्य तुलसी के साथ में भी ऐसा हुआ। कोई श्रावक, शायद नाम पन्ना लाल, और वो उसके मन में द्वेष भावना जागी आचार्य तुलसी के प्रति, और उनको बताया कि आचार्य तुलसी अमुक दिन एकासना करते हैं। तो उसने बोले मेरी बहुत भक्ति भावना जागी है, मैं कुछ बहराना चाहता हूँ आचार्य तुलसी को। लोगों ने कहा तुलसी तो नहीं बता रहेंगे, आपकी भावना है, हम भावना मत तक पहुँचा देंगे, और तुम क्या भावना माना चाहते? बोले अभी ताजे ताजे गरम ये गरम ताजे पेड़े लाया हूँ, पेड़े, ये पेड़े की भावना, भक्ति भावना से उसने ज़्यादा, जैसे वो दुर्भावना, वो नागश्री ब्राह्मणी दुर्भावना से उसने सारा बेरा दिया, इसे भी साधक। अब वो राज इतना बड़ा होता है, साधु संत बहुत होते हैं। आचार्य तुलसी के पास में गया, आचार्य तुलसी ने कहा कि हम तो एकासना कर लिया मैंने, अब मुझे तो खाना नहीं, तुम संत आपस में बांट लो, उनको पता नहीं अंदर क्या मिला, उसमें जहर था। ओहो, बोले मनी कृष्ण लाल जी बड़े बलिष्ठ संत है, उनको ज़्यादा दिया जाए, और संतों को दिया जाए, और भी कई संतों ने दिया, और जिसने भी संत ने खाया और थोड़ी देर में उल्टियाँ होने लग गई। समझ गए तो जरूर कोई न कोई इसमें, एक को हुई, दो को हुई, सबको हुई परेशानी, समझ गए। और देखा हुआ श्रावक तो भाग गए। श्रावक क्या था, वो तो विरोधी था। तो ऐसे लोग, तो उनका उद्देश्य क्या था? अब ऐसे लोग कौन कितने कर्म का बंधन मानते हो? एक तो आप बैराने की भावना रखते हो, कितने कर्म तोड़ने की भावना, और इस भावना से बैराते हो तो कितने कर्म मान। तो वो स्वामी जी का या पर तेरापन का सौभाग्य कि वो बचाव हो गया। अब वो ये रहस्य है, ये आवाज़ कहाँ से आई, वो संत कौन थे, स्वामी जी कहाँ ढूंढने गए, वो संत मिले भी नहीं उनको। देखो ये कोई शासन देवी जो होते हैं, यानी शासन का भव्य होता है, ये कहीं बचाव हो जाता है। देखिए बेरों के मठ में घटना घटी, मैं साक्षी उस पल का। 1986 में जब आचार्य तुलसी का उदयपुर मराठा महोत्सव हुआ, यानी बेल सिंह आया, और उसके बाद वहाँ से बिहार किया उन्होंने जाने के लिए, मैं बैरागी था। तो लगभग मार्च या अप्रैल महीना होगा, लगभग पूरा ध्यान नहीं आ रहा। मच्छर के बाद वो गांव आया बेरों का मठ, ये है सायरा सेमर के आसपास, शेरा प्रांत में। तो गुरुदेव तुलसी माँ पधारे, पूरा साधु संत भी पधारे, और अच्छे कार्यक्रम चल रहे थे। इतने में अचानक पुजारी और हाथ में उसने एक गरम चिमटा या तलवार जो भी हो, पूरा ध्यान नहीं आ रहा, और उसने उठाया और आचार्य तुलसी को मारने के लिए हाथ ऊंचा किया। और आचार्य तुलसी ने देखा, अच्छे में उसकी तलवार वहीं की वहीं हाथ में कहीं रुक गया वो पुजारी का। और इतने में कोई श्रावक थे जैसे गोपाल जी बैठे, इनके मन में आया ये लोग क्या बलात्कार आए, और वो तलवार को या वो चिमटे को पकड़ा, तो वो इतना गर्म था हाथ जल गया। सुंदरलाल जी मेहता उनका नाम, मजेरा, इतना याद आ रहा है मजेरा। ओ फिर
फिर पता चला क्यों कर रहे हैं, तो बोले इसको साध्वी फूला कुमारी जो विरोध उसने भड़काया कि इनको मत रहने दो, इनको यहाँ से निकालो। अब उसके कहने वो बोले साध्वी से उसकी कह रही है और उसने कोई गलत बता दिया होगा उनके बारे में, तो बोले वो वहाँ से वो फिर पता चला ऐसे। फिर क्या हुआ कि फिर आचार्य तो फिर भगदड़ मच गई, सबक लोग फिर उसको फिर वहाँ से उसको रवाना किया, किसको, साध्वी जी को। और फिर मामला बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते इतना मामला बढ़ा कि वो अगले दिन आचार्य तुलसी को विहार करना था, वहाँ से गांव का नाम रिछेड़, बीच में आया था कुंभलगढ़, केलवाड़ा आप भी थे क्या उसमें? केलवाड़ा। और उस दिन क्या कोई घटना घटी, पूरे मेवाड़ से कितनी बस भर भर के लोग आचार्य तुलसी के पास में गए, बोले क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगा यूँ सारा। और उसने तो बहुत उपद्रव मचा दिया उस आदमी ने, लोगों को बोलकर तो कई बसों के काट तुलवा दिए, और जो कन्नावट लक्ष्मी जी कन्नावट उनको भी काफ़ी पिटाई हो गई, लोगों ने पिटाई कर दी, वो साध्वी जी ने भड़का दिया, कन्ना सबको मारा। और फिर देखा मैंने वो सुबह अगले दिन रात को शाम को बोल दिया गुरुदेव ने, अपने को घबराना नहीं है, कोई शांति से काम लेना है, घबराना भी नहीं है। तो साथियों को बोला तुम घबराओ मत, हमारे आसपास में रात को रहो। रात को कोई व्यवस्था हो गई, उस पेड़ के आसपास जो जगह थी, बिल्डिंग जहाँ भी मंदिर था, वो सत्या भी वहाँ रही, वो भी रहे। और फिर सुबह आचार्य तुलसी ने बिहार के पहले प्रवचन दिया, हम अहिंसक है लेकिन कायर नहीं है, हमको हर समस्या का समाधान बहादुरी के साथ करना है, और अपना विरोध कोई करता है हम उसका विनोद मानकर उसको टाल देते हैं। फिर वहाँ से बिहार हुआ, और मैं जब रास्ते में जगह जगह कांच थे वो सड़कों पर, वो बोले उतना विरोध कर दिया उसने कि कहीं जाए नहीं, लेकिन तरीके से बिहार होता गया। फिर उसके बाद में गुरुदेव पधारे वो रिछेड़ में, और रिछेड़ में फिर वापस उसने उपद्रव मचाया। फिर तो अपने लोगों ने आओ देखा ना आओ, फिर तो उनकी मुंहपत्ती निकाली और उनको कुछ भी किया, और उस तरह से फिर वो पुलिस केस बन गया। पुलिस केस में कई लोग श्रावक लोग जो परासली के बडाला और आदि कई लोग थे, वो जेल भी उनको हो गई, एक बार होती जेल, कोई बाद में वो केस में पड़ गया। देखा कि इसमें उसका कारण था कि गलती थी साध्वी जी की, वो जो विरोधी बहुत मतलब इस तरह से हाँ तो वो प्रोत्साहन देते हैं। फिर लोग समझते हैं बेचारी, अच्छा तुलसी का बेचारी नहीं बीमारी है, लोग बोलते हैं बेचारी नहीं। वो वहाँ पर जब आए राष्ट्रपति जेल थी उदयपुर में, तो उनसे जाकर पड़े कि भले मेरी सुरक्षा करो। अब वो जानते कि ये कौन है, वो समझे कि ये साध्वी जी तो है ही, देश में तो यही लगता साध्वी जी ठीक है तुम्हारे पास में पुलिस रहेगी, तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। हाँ ऐसा करते। बाकी जहाँ भी जाती वो रात को प्रवचन देती, विरोध में बोलती। हाँ अच्छा जब वो उसमें अलग से नहीं क्या तुलसी के समय अलग नहीं, एक तो वो जहाँ आचार्य तुलसी के साथ चलती थी विरोध कर, तो यहाँ जब आए वो फूल कुमारी जब आचार्य तुलसी थे क्या? अच्छा तुलसी भी थे। हाँ ज्यादा लगा हुआ, वो तो बोलती है मेरे पूर्व जन्म के पति ऐसा बोलती, तो कोई ऐसे लोग होते। तो चलो जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई। मुझे भी जब रेल मगरा में घूमता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं भी कहीं आया हूँ, तो अब मेरा भी पक्का, तो मैं भी क्योंकि मैं वैरागी था 1986 में, जब मैं सबसे पहले मैंने गुरुदेव तुलसी के दर्शन किए कानूर में 1 जनवरी को, हालांकि 25 दशम मेरे हो गए थे मंगलवार चौराहे पर, लेकिन मुझे याद है वो फिर एक लगातार उनके साथ में मैं रहा, और फिर लालनू तक में साथ में रहा। तो रेल मंगरा का नाम तो मुझे याद नहीं उस समय, लेकिन इतना जब घूमता हूँ मैं गोचरे के लिए,
तो फिर मुझे याद आ कि मैं कभी आया हूँ। तो अब वो पता कि आचार्य तुलसी उस समय आए थे, तो मैं भी साथ में बैरागी था। ये बात होना चाहिए, उदयपुर से बिहार हुआ ना, जब आप गुरुदेव जा रहे थे अजमेर और लाडू की तरफ, तब की बात, मार्च अप्रैल का महीना हो। तो कहने का भाव ये है, चाहे घटना घट जाती है, घटना याद रह जाती है, लेकिन घटना घटते समय हमने कैसा परिचय दिया, कितनी हमने समता रखी, कितनी हमने शांति रखी, कितना अहिंसक तरीके से उसका प्रतिकार किया हो, वो बड़ी बात है। तो ये ऐसा आचार्य भिक्षु जिनको कठिनाई की बहुत आई, और ये फायदा भी हुआ कठिनाई आने से कि उनकी सहन शक्ति और बढ़ गई, और उन्होंने ऐसा एक मार्ग बताया जिसके मार्ग हम चल रहे हैं। और क्या ऐसे वो बड़े महान आचार्य रहे जिन्होंने मतलब कि तेरापन, जिनके द्वारा तेरापन का ये हुआ, हालांकि उनका लक्ष्य नहीं था पंथ चलाना, उनका लक्ष्य नहीं था। पंथ चलानो लक्ष्य नहीं, जब चलिया चलिया तुम पंथ बन्यो, कौन जाने किन कुल में दीपा मावल में।